हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 100 आई एकेडमी। हमने पिछले वीडियो में यूनिट्स एंड डायमेंशन शुरू किया था। तब हमने यूनिट्स पढ़े थे। वहां हमने फिजिकल क्वांटिटी, देन फंडामेंटल क्वांटिटी, फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स, डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट्स। तो ये हमने पहले पार्ट में देखा। अब हम उसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशंस? डायमेंशन क्या है? तो फर्स्ट, डायमेंशन इज पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी की जो पावर होगी दैट इज कॉल्ड एज द डायमेंशन। अब यहाँ कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज होती है? टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 हैं, उसमें से कौन सी यूज होगी? तो यहाँ यूज होती है लेंथ, मास, टाइम। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज होती है। लेंथ के लिए हम डायमेंशंस में कैपिटल L ही यूज करेंगे, मास के लिए कैपिटल M यूज करेंगे और टाइम के लिए कैपिटल T यूज करते हैं। ये सिंबल्स यूज होते हैं डायमेंशंस में फॉर दिस फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसके साथ साथ और दो फंडामेंटल क्वांटिटीज हमें लगेगी जो डायमेंशंस में यूज होती है, लेकिन वो बहुत रेयर यूज होती है, जैसे टेम्परेचर। टेम्परेचर भी फंडामेंटल क्वांटिटी यूज होगी डायमेंशन में। उसके लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो है K, दैट इज केल्विन का सिंबल K यूज करेंगे। और वैसे इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम जो सिंबल यूज करेंगे उसका जो एम्पियर यूनिट है तो A यूज करेंगे एज अ सिंबल। लेकिन ये जो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज है ये बहुत रेयर यूज होगी। जहां जहां टेम्परेचर का रिलेशन होगा, जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो थर्मल एक्सपांशन, थर्मल रिलेटेड, जहां हीट रिलेटेड, टेम्परेचर रिलेटेड कोई फॉर्मूलाज होंगे, तो वहां हमें टेम्परेचर के डायमेंशंस कंसीडर करने पड़ेंगे। सिमिलरली करंट रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलेज है, फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे चार्ज है, चार्ज का रिलेशन करंट के साथ है, तो वहां हमें करंट कंसीडर करना पड़ेगा। और करंट का कन्वर्जन मैग्नेटिक फील्ड में होगा, मैग्नेटिक फील्ड का कन्वर्जन करंट में होगा। तो जहां जहां ये करंट वर्ड आएगा या जिस फॉर्मूला में करंट सिंबल आएगा, तो वहां हमें अगर उसके डायमेंशंस निकालने हो तब हमें करंट के डायमेंशंस कंसीडर करने पड़ेंगे। लेकिन मोस्ट कॉमनली हम ये 3 ही डायमेंशंस यूज करते हैं और इसको हमेशा ऐसे फॉर्म में लिखते हैं MLT। डायमेंशंस लिखने के लिए हमें स्क्वायर बॉक्स यूज करना पड़ेगा और उसके अंदर ये 3 टर्म्स होगी। जब ये 2 टर्म्स एडिशनल आएंगे तो वो उसके आगे हमें ऐड करना है, लेकिन कॉमनली हम ये 3 टर्म्स यूज करते हैं। 3 टर्म्स यूज करते हैं तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो पावर होगी, पावर ऑफ दैट फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज द डायमेंशन। तो यहाँ हम जैसे 0 है, 1 है, 2 है, ऐसी ये जो पावर है दिस इज कॉल्ड एज द डायमेंशन। सो 0, 1, 2 इज द डायमेंशन। तो बहुत बार डायमेंशन हम लिखेंगे तो डायमेंशन ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 0, 1, 2 ऐसे लिखा, मतलब 0 इज दैट इज फॉर M, दैट इज द पावर ऑफ M, मास की पावर है, लेंथ की पावर है 1 और टाइम की पावर है 2। तो ये बताएगा हमें डायमेंशंस। अब इस पर से हम डायमेंशनल फॉर्मूला, तो नेक्स्ट हम देखेंगे। अब हमने देख लिया कि डायमेंशन कुछ नहीं, वो है पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। यहां से हम देखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, व्हाट इज इट?
तो कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, हमें मालूम नहीं है, सपोज ये फिजिकल क्वांटिटी है, तो इस फिजिकल क्वांटिटी में उसका मास कितनी बार आ रहा है, लेंथ कितनी बार आ रही है, टाइम कितनी बार आ रहा है, उसे हम जब डायमेंशन फॉर्म में लिखेंगे तो वो होगा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला, सपोज इसका एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये अननोन फिजिकल क्वांटिटी है, हमें मालूम नहीं, लेकिन उसका यूनिट अगर होगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे होगा। तो यहां देखो केजी यानी मास कितनी बार यूज हुआ है, 1 टाइम। मीटर स्क्वायर, मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, कितनी बार यूज हुआ है, 2 टाइम्स। सिमिलरली सेकंड, ये यूनिट है टाइम का, कितनी बार यूज हुआ है तो उसकी पावर बताएगा कितनी बार यूज हुआ है। सो एनी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग हाउ मेनी टाइम्स दैट फंडामेंटल क्वांटिटी इज यूज्ड। और वो कैसे है, हाउ इट इज। ये फंडामेंटल क्वांटिटी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो कैसी है और कितनी बार यूज है, तो इसे हम अब डायमेंशन फॉर्म में लिखेंगे। डायमेंशन फॉर्म में लिखेंगे तो डायमेंशन के लिए तो हम ये स्क्वायर बॉक्स यूज करेंगे और यहाँ पे आप MLT लिख लो। अब केजी, ये M इज फॉर मास, तो कितनी बार यूज हुआ है यहाँ पे केजी, 1 टाइम्स, तो उसका जो पावर होगा 1। मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, इसकी पावर है 2, 2 बार यूज हुआ है और वो भी न्यूमरेटर में है, सो 2। अब टाइम भी है एंड टाइम इज यूज 2 टाइम्स, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है, अगर आप इसे ऊपर ले जाओगे तो इट विल बी s-2, तो यहाँ जो पावर होगी टाइम की -2। तो जितने भी टर्म्स न्यूमरेटर में होंगे उनकी पावर पॉजिटिव होगी और जो टर्म्स डिनोमिनेटर में होंगे उनकी पावर नेगेटिव होगी। और ऐसा जो फॉर्मूला है दिस इज कॉल्ड एज डायमेंशनल फॉर्मूला। अब ये डायमेंशनल फॉर्मूला से हम डायमेंशनल इक्वेशन लिखेंगे। सो व्हाट इज डायमेंशनल इक्वेशन? डायमेंशनल इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इट इज द इक्वेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इक्वेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन डायमेंशन फॉर्म, इन डायमेंशन फॉर्म। तो डायमेंशन फॉर्म में हमने ये फिजिकल क्वांटिटी लिखी। जैसे अगर हमें कहा दैट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी के हमें डायमेंशन लिखने हैं वेलोसिटी। तो पहले इसका यूनिट लिखो, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड तो हम इसको डायमेंशन फॉर्म में लिखेंगे, डायमेंशन फॉर्म में लिखेंगे। सो अगेन राइट MLT। अब यहाँ केजी नहीं है, मतलब मास की टर्म है ही नहीं, मास की टर्म है नहीं, तो इसकी जो पावर होगी दैट विल बी 0, मास की पावर 0, सो इट विल बी M0। मीटर लेंथ है 1 टाइम्स है, इट इज इन न्यूमरेटर, सो +1। सेकंड टाइम भी है लेकिन वो डिनोमिनेटर में है और एक ही बार यूज किया है, सो इट विल बी -1। ऐसे तो ये जो फॉर्मूला है तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। सो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज m0 l1 t-1। ऐसे हम इसके डायमेंशंस लिखेंगे। तो ये है डायमेंशनल इक्वेशन। और ऐसे डायमेंशनल इक्वेशन ये तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम, तो यहाँ हम बहुत सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज के डायमेंशनल इक्वेशंस लिखेंगे। जैसे
जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ पे सब हम फिजिकल क्वांटिटीज लिखेंगे, फिर उसका फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, उसका यूनिट लिखेंगे, और ये जो यूनिट है वो ऐसा यूनिट है, और ऐसा यूनिट के ऊपर से हम उसके डायमेंशंस लिखेंगे, डायमेंशंस। तो अब देखो, जैसे एक सिंपल फिजिकल क्वांटिटी हमने ली, दैट इज एरिया। एरिया है, हमें मालूम है एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब एरिया, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, ब्रेथ इज मेजर्ड इन मीटर, तो इसका यूनिट हुआ मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर हुआ तो इसके जो डायमेंशंस हो गए दैट विल बी MLT। यहाँ सिर्फ मीटर है, सिर्फ लेंथ है, तो इसकी जो पावर होगी 2 और ये 0। सो दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ एरिया। तो जहां 0 है, बहुत बार 0 वाली टर्म्स हमने नहीं भी लिखी तो भी चलेगा, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं L2 is the dimension of area. Similarly, दूसरा है वॉल्यूम। वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट सपोज। अब लेंथ भी मीटर में, ब्रेथ भी मीटर में, और हाइट भी मीटर में, तो इसका हो गया मीटर क्यूब। तो इसके जो डायमेंशंस हो गए दैट विल बी M0 L3 T0, और इसको सिंपली L3 भी लिख सकते हैं। दिस इज द डायमेंशन। थर्ड हम देखेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी का ऑलरेडी पहले देखा है, अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यू फॉर्मूला है वेलोसिटी अपॉन टाइम। velocity upon time, that is rate of change of velocity। अब velocity का यूनिट था मीटर पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट है सेकेंड, तो ये हुआ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने यूनिट भी निकाला। अब यहाँ से इजीली डायमेंशंस लिख सकते हो, so you will be able to write the dimensions। here मास नहीं है, 0, मीटर लेंथ है, एक ही बार यूज हुई है तो उसकी पावर है 1 विच इज इन न्यूमरेटर, टाइम इज इन डिनोमिनेटर, सो इट विल बी T-2। सो ऐसे भी लिखेंगे हम एक्सेलरेशन के डायमेंशन L1T-2। इस पर से हम निकालेंगे दूसरा फोर्स के डायमेंशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यूनिट क्या हुआ? मास का यूनिट है केजी, मास का यूनिट है केजी, और एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब हम इसके डायमेंशंस लिखेंगे, और केजी दैट इज M1, मीटर लेंथ इट इज L1, टाइम सेकंड स्क्वायर इट इज टाइम, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है तो इसके डायमेंशन हो गए M1 L1 T-2। और ये फोर्स के डायमेंशन हमें हमेशा लगते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स फॉर्मूलाज में हमें फोर्स लगता है, तो ये डायमेंशन आपके इजीली बाय हार्ट ही हो जाने चाहिए, जैसे M1 L1 T-2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। अब फिफ्थ हमने अगर ऐसे लिया कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क डन। वर्क डन, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का ये जो ऐसा यूनिट है, ये
इस फॉर्मूला से हमें मिला है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन फोर्स के लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं वो है न्यूटन। लेकिन न्यूटन हमें एक डायमेंशन के लिए न्यूटन को इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम उसके डायमेंशंस लिख सकते हैं। सिर्फ न्यूटन बोला तो हमें ये ध्यान में आना चाहिए कि न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, और फोर्स के डायमेंशन आपके बाय हार्ट होने चाहिए। तो वैसे ही वर्क डन है, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट इट इज अ डिस्टेंस, उसका यूनिट है मीटर, तो ये हुआ मीटर स्क्वायर। अब इसके डायमेंशन हम लिखेंगे, सो इट विल बी, ए लिखो MLT, MLT, तो केजी दिस इज 1, मीटर लेंथ ट्वाइस, और टाइम 2 टाइम्स, बट इट इज इन डिनोमिनेटर, तो ये हुआ -2। तो ऐसे हम हर एक इसके डायमेंशंस निकालेंगे। लेकिन वर्क डन इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जितने भी वर्क डन हो या एनर्जी हो, अगर आपको एनर्जी के भी डायमेंशन पूछे तो जो वर्क डन के डायमेंशन होंगे वही एनर्जी के होंगे। सिमिलरली अब ये एनर्जी कौन सी भी हो, वेदर इट इज काइनेटिक एनर्जी, वेदर इट इज पोटेंशियल एनर्जी, वेदर इट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी इज एनर्जी, एनर्जी इज एनर्जी। तो एनर्जी के जो डायमेंशन होंगे, कौन सी भी एनर्जी हो, वेदर इट इज पोटेंशियल एनर्जी, वेदर इट इज ग्रेविटेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, डायमेंशन सेम होंगे। सो डायमेंशंस विल बी सेम, दैट इज m1 l2 t minus 2। सिमिलरली हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे, जैसे मोमेंटम। मोमेंटम है, मोमेंटम इज डिनोटेड बाय स्मॉल p, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। मास का यूनिट है केजी, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। सो यू कैन राइट द डायमेंशंस नाउ, सो दैट विल बी m1 l1 t minus 1. This is the unit dimensions. Similarly 7, अगर हमें प्रेशर पूछा, प्रेशर, सो प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ आप ये यूनिट रखो तो भी चलेगा, नहीं तो हमें फोर्स के भी डायमेंशन मालूम है, एरिया के भी डायमेंशन मालूम है, तो इसके डायरेक्टली हम डायमेंशंस निकाल सकते हैं। जैसे फोर्स के डायमेंशन है m1 l1 t minus 2, और एरिया के डायमेंशन है l2। तो ये देखो, ये l एक l कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल गेट कैंसिल, तो ये एक ही रहेगा इन द डिनोमिनेटर, एक l कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर एक है तो इसे हम ऊपर ले लेंगे, तो इसके जो डायमेंशन हो जाएंगे दैट विल बी m1 l minus 1 t minus 2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। तो आपको जो जो फॉर्मूलाज मालूम है, जो जो फिजिकल क्वांटिटीज है, आप उसका फॉर्मूला लिखो और उस पर से आप डायमेंशंस लिख सकते हो। सिमिलरली जैसे डेंसिटी, डेंसिटी, सो डेंसिटी इसका जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब हमने ऑलरेडी मास इसके डायमेंशन मालूम है, वॉल्यूम के डायमेंशन मालूम है, तो यहाँ हम इसका डायरेक्टली ऐसा यूनिट अगर लिखोगे सो दैट विल बी केजी पर मीटर क्यूब, और यहाँ हम डेंसिटी के डायमेंशन लिख सकते हैं दैट इज m1 लेंथ है, मीटर है, लेकिन वो डिनोमिनेटर में है -3,
टाइम की टर्म नहीं है, सो t 0. सो दीज आर द डायमेंशंस. बहुत बार डायमेंशंस हमें, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, इसके डायमेंशन पूछे, प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन पूछे, दैट इज नथिंग बट h. तो इसके डायमेंशन कैसे निकालना? तो इसका प्लैंक्स कांस्टेंट का जो रिलेशन है वो फोटॉन एनर्जी का एक फॉर्मूला है, उसके साथ इसका रिलेशन है. तो फोटॉन एनर्जी का फॉर्मूला है एनर्जी इक्वल टू h इंटू न्यू. ये न्यू है और न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम. तो अब हमें यहाँ h के डायमेंशन निकालने पड़ेंगे. तो h के डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ h क्या होगा? हम E के डायमेंशन लिखेंगे और न्यू के डायमेंशन लिखेंगे. अब E इज एनर्जी, एनर्जी के डायमेंशन हमने देखे हैं m1 L2 T-2, और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन है 1/t, मीन्स t इनवर्स. t इनवर्स तो ये t-1 हो जाएगा, t-1 हो जाएगा. अब आप इसको सॉल्व करो, ये सॉल्व करो. सो ये होगा m1, यहाँ पे l एक ही बार है तो l2, अब t 2 बार है, इसे ऊपर ले जाएंगे. सो -2 + 1, it will be -1. So these are the dimension of Planck's constant. तो ऐसे हम बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस निकाल सकते हैं. सो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटीज. अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज. वैसे ही ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज डायमेंशन के रिलेशन में ये भी दो टाइप्स के हैं. इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स के हैं. एक है डायमेंशनल, डायमेंशनल क्वांटिटी, और दूसरी है डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी. अब डायमेंशनल क्वांटिटी भी दो टाइप की है. एक है कांस्टेंट और दूसरी है वेरिएबल. डायमेंशनलेस क्वांटिटीज भी दो टाइप्स की है. एक है कांस्टेंट और दूसरी है वेरिएबल. वेरिएबल. अब देखो, डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसको डायमेंशन है, और डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी मीन्स विच डोंट हैव डायमेंशन. तो नो डायमेंशन, जहां डायमेंशन नहीं होंगे उसे हम कहेंगे डायमेंशनलेस क्वांटिटी. सो नो डायमेंशन. अब जिसको डायमेंशन है, तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है. वैल्यू कांस्टेंट है तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम कहेंगे कांस्टेंट डायमेंशनल क्वांटिटी. लेकिन जो फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी मैग्नीट्यूड बार बार बदलती है उसे हम कहेंगे वेरिएबल डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपने 10th में भी पढ़ा है, इसका यूनिट भी मालूम है, वैल्यू भी मालूम है. सो जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11. 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ये उसके यहाँ यूनिट है. यूनिट है तो इसको डायमेंशन है, मीन्स इट इज अ डायमेंशनल क्वांटिटी.
और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो इसे हम कहेंगे इट इज अ कांस्टेंट डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी। वैसे एप्सिलॉन नॉट इसकी भी वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 सी स्क्वायर पर nm स्क्वायर। तो इसे यूनिट है तो उसे डायमेंशंस भी है, डायमेंशंस है और उसकी जो वैल्यू है दिस इज आल्सो कांस्टेंट। तो ये भी हुआ हमारा कांस्टेंट डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटीज। वैसे ही म्यू नॉट इसकी भी वैल्यू फिक्स है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो ये सारी जो क्वांटिटीज है ये कांस्टेंट है, उसको डायमेंशन भी है। सो दीज आर कांस्टेंट डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटीज। लेकिन अब ये वेरिएबल वाली कौन सी है? वेरिएबल है फोर्स। फोर्स को डायमेंशन है न्यूटन, डायमेंशन है और उसके वैल्यू बार बार चेंज भी होंगे। हम फोर्स कितना अप्लाई करते हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है। सो फोर्स इज वेरिएबल डायमेंशनल क्वांटिटी। एनर्जी है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये सारी जो क्वांटिटीज है ये वेरिएबल डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटीज है। अब हम डायमेंशनलेस क्वांटिटीज देखेंगे। तो डायमेंशन कौन सी टर्म्स को है? जहां लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर और करंट, ये 5 फंडामेंटल क्वांटिटीज जिस फॉर्मूला में आती है उन्हीं को डायमेंशन है। बाकी जो फिजिकल क्वांटिटीज है जहां लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट नहीं है उसे डायमेंशन नहीं है। जैसे एंगल, तो एंगल जो है सो एंगल इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो एंगल डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, लेकिन कभी कभी वो एंगल चेंज होता है तो वो वेरिएबल होगा। लेकिन जहां एंगल चेंज नहीं होता वो कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट एक जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है वो है पाई। तो पाई की वैल्यू फिक्स है, दैट इज 3.14। ये वैल्यू फिक्स है तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन पाई को डायमेंशन नहीं है। सो पाई इज कांस्टेंट डायमेंशनलेस क्वांटिटी। लेकिन वेरिएबल जो होंगे तो जैसे कोई भी एंगल हो, जैसे हमने कहा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो इससे ये 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री कोई एंगल चेंज हो रहा है, मतलब वो वेरी हो रहा है, लेकिन उसको डायमेंशन नहीं है। सो दिस इज दे आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। तो हमने अभी यहाँ पे डायमेंशनल और डायमेंशनलेस क्वांटिटीज भी देखी और कौन सी कांस्टेंट और वेरिएबल है वो भी हमने देख लिया। सो दिस इज अबाउट द डायमेंशंस। तो अब कुछ डायमेंशंस ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस देखेंगे। सो डायमेंशंस ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस। तो यहां हम कौन से इक्वेशंस लेंगे? जैसे कोई डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव के डायमेंशंस हमें निकालने हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे दिया है dx अपॉन dy, तो इसके हमें डायमेंशंस निकालने हैं। तो कौन से डायमेंशंस होंगे? सो इसके जो डायमेंशंस होंगे, जो d है, d को डायमेंशंस नहीं है, डेरिवेटिव को डायमेंशन नहीं है, लेकिन ये x कौन सी टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके डायमेंशन होंगे। सो डायमेंशन ऑफ x अपॉन डायमेंशन ऑफ y, ये ऐसे होगा। सिमिलरली अगर आपको इक्वेशन दिया है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ d2x अपॉन dy स्क्वायर,
ऐसा इक्वेशन है। तो ऐसे इक्वेशन में डायमेंशंस क्या होंगे? ये दोनों तो सेम नहीं है, तो डायमेंशंस क्या होंगे? तो ये जो d टर्म है, d को डायमेंशंस नहीं है, तो यहाँ डायमेंशन होंगे x के। सो डायमेंशन ऑफ x अपॉन डायमेंशन ऑफ y स्क्वायर, ऐसे होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे दिया है, फाइंड डायमेंशन ऑफ dx अपॉन dt, इसके डायमेंशन पूछे और x क्या है। सो इफ x इज सपोज डिस्टेंस है, t टाइम है, और कोई हमें टर्म दी है, तो हम देखेंगे अब यहाँ x डिस्टेंस है, t टाइम है, तो इसका जो डायमेंशंस होंगे दैट विल बी द डायमेंशन ऑफ x अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम। एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ x? डिस्टेंस, that will be L1, and dimension of time, that will be T1, but this time is in denominator, so it will be T minus 1. ये डायमेंशन है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हमने ऐसे लिया, that is m d2x अपॉन dt स्क्वायर, ऐसे हमें डायमेंशंस निकालने। तो इसके डायमेंशन क्या होंगे? ये m जो है, सपोज योर m इज मास, ये मास है, तो यहाँ m के डायमेंशन होंगे और ये d जो टर्म है इसके डायमेंशन नहीं रहेंगे, तो यहाँ डायमेंशन होंगे x अपॉन टी स्क्वायर। अब देखो m के डायमेंशन मास दैट इज m1, x इज L1 और t के डायमेंशन उसकी पावर 2 T2, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है, सो इट इज -2, सो m1 L1 t -2। अब थोड़ा ध्यान से देखो, L1 t -1 ये जो डायमेंशन है ये वेलोसिटी के है, इसका मतलब है ये जो इक्वेशन है dx अपॉन dt, दैट इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। अब ये डायमेंशंस देखो, ये दिख रहे हैं m1 L1 t -2 एंड दीज आर द डायमेंशन ऑफ फोर्स, ये फोर्स के डायमेंशन है, लेकिन हमारा इक्वेशन तो ये है और हमारे फोर्स का इक्वेशन है मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब है ये तो मास ऑलरेडी है, तो ये जो टर्म यहां मिली, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो हम मोशन में स्टडी करेंगे, सिंगल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी एंड डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एक्सेलरेशन। तो ऐसे हम कोई भी डेरिवेटिव टर्म हो और उसके हमें डायमेंशन पूछे गए, सो वी विल बी एबल टू फाइंड आउट इट्स डायमेंशंस। सिमिलरली सेकेंड हम देखेंगे, ये तो हमारा हो गया डेरिवेटिव। सेकेंड हम देखेंगे इंटीग्रेशन के डायमेंशन। कोई ऐसी टर्म दी है, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dy, ऐसा इक्वेशन दिया, तो इसके डायमेंशंस क्या होंगे? तो इसके जो डायमेंशन होंगे, तो यहाँ पे जो ये d टर्म है इसको डायमेंशन नहीं है, तो यहाँ जो डायमेंशन होंगे वो x के होंगे और y के होंगे। सो डायमेंशन ऑफ दिस इंटीग्रेशन टर्म विल बी द डायमेंशन ऑफ x एंड y। सिमिलरली अगर ऐसे पूछा इंटीग्रेशन, डायमेंशन ऑफ इंटीग्रेशन x क्यूब dt, इसके हमें डायमेंशन निकालने हैं। तो ये इंटीग्रेशन टर्म है, तो यहाँ जो ये d टर्म है उसको डायमेंशन नहीं होंगे, तो इसके जो डायमेंशन होंगे दैट विल बी x क्यूब इंटू टी, ऐसे डायमेंशन होंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे दिया, फाइंड डायमेंशन ऑफ इंटीग्रेशन a इंटू dt, और ये जो है ये एक्सेलरेशन है एंड t ये टाइम है।
तो इसके डायमेंशन हमें निकालने हैं, तो इसके डायमेंशंस निकालेंगे, सो दैट विल बी द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन. सो डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन एंड डायमेंशन ऑफ टाइम. एक्सेलरेशन के डायमेंशन है L1 t माइनस 2 और टाइम के डायमेंशन है t1. तो इसका जो हो गया दैट विल बी L1 t minus 1 and this is the dimension of velocity. So integration of acceleration a into dt, ये जो इक्वेशन है that is the equation of velocity. So ऐसे हम इंटीग्रेशन का कोई इक्वेशन होगा तो उसके भी डायमेंशंस निकाल सकते हैं. तो डेरिवेटिव का देखा, इंटीग्रेशन का देखा, अब हम देखेंगे डायमेंशंस ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो यहां सपोज आपको दिया है साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा. ऐसे अगर होगा तो इसके जो टर्म्स है ये है डायमेंशनलेस. तो ये सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है दे आर डायमेंशनलेस. डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस है मतलब इन सब के डायमेंशन इज इक्वल टू 1. सबके डायमेंशन 1 हो गए और यहाँ जो थीटा होगा उसके भी डायमेंशन 1 ही होंगे. तो ये ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सिमिलरली अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जैसे एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये जो है इट इज आल्सो डायमेंशनलेस. एक्सपोनेंशियल भी डायमेंशनलेस है. डायमेंशनलेस है अगर हमें ऐसा दिया y इक्वल टू e रेस टू माइनस लैम्डा t, तो इसके हमें डायमेंशन निकालने होंगे. सो y इक्वल टू e रेस टू माइनस लैम्डा t, तो ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है इसके जो डायमेंशन है इट इज डायमेंशनलेस. डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है मतलब इसके डायमेंशन हो गए 1. इसके डायमेंशन हो गए 1, देयरफॉर लैम्डा t इज इक्वल टू 1. तो ऐसे हम कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा तो उसके डायमेंशंस निकाल सकते हैं. सिमिलरली लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक फंक्शन, कोई लॉग इक्वेशन है जैसे log ऑफ x टू द बेस 10, ऐसे हमें दिया और इसके जो डायमेंशन है दैट विल बी आल्सो इक्वल टू 1 बिकॉज लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक ऑल दे आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज. ये डायमेंशनलेस है सो दे विल बी इक्वेटेड टू 1. अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. ऑलरेडी डेरिवेटिव के देखे हैं, इंटीग्रेशन के. अब यहाँ हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे. सपोज हमें कोई इक्वेशन दिया है, इक्वेशन दिया है अल्फा इक्वल टू f अपॉन v स्क्वायर साइन ऑफ बीटा t. ये इक्वेशन दिया एंड हमें पूछा है फाइंड डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड डायमेंशंस ऑफ बीटा. ये हमें पूछे है. अब ये इक्वेशन देखो, इस इक्वेशन में ये जो टर्म आ गई दैट इज डायमेंशनलेस, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1. इसकी वैल्यू 1 हो गई सो अल्फा विल बी f अपॉन v स्क्वायर. ये हो गए अल्फा के डायमेंशन. अब हमें v, f इज द फोर्स, उसके डायमेंशन मालूम है m1 l1 t माइनस 2 और ये है वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायमेंशन मालूम है L1 t माइनस 1.
लेकिन ये स्क्वायर है तो यहां भी हम स्क्वायर करेंगे, सो इट विल बी L2 t minus 2 एंड नाउ दिस गेट्स कैंसल्ड, तो अल्फा के डायमेंशंस हो गए m1 और एक L भी कैंसल हो जाएगा, so 1 L will get cancelled, so it will go in the numerator, so m1 L minus 1, so this will be the dimension of alpha. अब बीटा के डायमेंशन क्या है? ये पूरा साइन बीटा t is equal to 1, तो बीटा t is also equal to 1, तो यहां से हम बीटा के डायमेंशन निकाल सकते हैं, बीटा इक्वल टू 1 अपॉन t, so that will be t minus 1, this will be the dimension of beta. So ऐसे हम जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हम यहाँ उसके डायमेंशन निकाल सकते हैं. Another example we will take. Suppose if it is given p equal to p naught e raised to minus alpha t square, ऐसे कोई इक्वेशन दिया, तो हमें पूछा है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ पी नॉट. पी नॉट के भी डायमेंशन निकालने हैं और अल्फा के भी डायमेंशंस निकालेंगे. अब यहां देखो ये जो पूरी टर्म है ये एक्सपोनेंशियल टर्म, तो एक्सपोनेंशियल इज डायमेंशनलेस, तो इसकी वैल्यु हो गई 1. तो p के डायमेंशन, सो डायमेंशन ऑफ p नॉट will be equal to dimension of P. और सपोज ये प्रेशर का इक्वेशन होगा, अगर ये P प्रेशर है तो that will be the dimension of pressure, and dimension of pressure is m1 L minus 1 T minus 2 force upon area. तो ये प्रेशर के डायमेंशंस, तो P नॉट के डायमेंशंस मिले. अभी हमें अल्फा के डायमेंशंस निकालने हैं, तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म उसके डायमेंशन तो 1 हो गए, तो ये अल्फा टी स्क्वायर विल बी आल्सो इक्वल टू 1. तो यहाँ अल्फा के जो डायमेंशंस होंगे दैट विल बी इक्वल टू, इस टी को इधर ले जाओ, सो इट विल बी टी माइनस 2, तो उसके जो डायमेंशंस हो जाएंगे दैट विल बी टी माइनस 2. सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ अल्फा. तो इस तरह हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऐसे इसके डायमेंशंस निकाल सकते हैं. सिमिलरली कोई लॉग का इक्वेशन दिया हो तो उसके भी डायमेंशंस, इट विल आल्सो डायमेंशनलेस क्वांटिटी, सो यू विल इक्वेट इट टू इक्वल टू 1, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा. तो यहाँ हमने डायमेंशंस कैसे निकालना वो भी देखा है, कौन सी क्वांटिटीज डायमेंशनल क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, और कौन सी कांस्टेंट डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी है, कौन सी कांस्टेंट डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज है, ये भी देखा है. अब ये दो इस पर से हमें क्या एक की पॉइंट मिलता है, क्या, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है? 1, that is dimensionless quantity may have unit, but unitless quantity is always dimensionless. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी यूनिटलेस होगी तो उसको डायमेंशन नहीं होगी, इट विल बी ऑलवेज डायमेंशनलेस. लेकिन जो डायमेंशनलेस है जरूरी नहीं है वो यूनिटलेस है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कहा इफ थीटा इक्वल टू पाई रेडियन, तो दिस रेडियन इज अ यूनिट, यहाँ यूनिट है, लेकिन
थीटा ये एंगल है और एंगल डायमेंशनलेस है, हमने पहले ही पढ़ा। सो दिस थीटा इज डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस है। तो यहां से हमारा फर्स्ट एग्जांपल जैसे प्रूव हो गया, थीटा रेडियन इट्स यूनिट, इट इज हैविंग यूनिट बट इट इज नॉट हैविंग एनी डायमेंशंस। सेकेंड हम एग्जांपल देखेंगे, जैसे इसका है, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्पीड इन एयर अपॉन स्पीड इन मीडियम। तो यहां स्पीड का ही रेशो है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए ये सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशो है, तो इसका जो यूनिट होगा इट विल बी यूनिटलेस। ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस है तो इसके ऊपर के डायमेंशन और नीचे के डायमेंशन तो कैंसिल हो जाएंगे, सो दिस विल बी ऑलवेज डायमेंशनलेस। तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ये एक एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज here longitudinal strain. Now strain we studied change in dimension with respect to original. The longitudinal strain is change in length upon original length. तो यहां क्या हो गया, लेंथ अपॉन लेंथ, यूनिट विल बी कैंसिल्ड, इट विल बिकम यूनिटलेस, और जो यूनिटलेस होगा सो सिमिलरली डायमेंशन विल बी आल्सो कैंसिल्ड, and dimensions are cancelled, so it will become dimensionless. So here unitless is always dimensionless, but dimensionless may have unit. So these are some examples. तो यहाँ हमने डायमेंशनल एंड डायमेंशनल क्वांटिटी स्टडी की। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस। सो थैंक यू सो मच।